फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा चीन, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में पाक चीन आहिनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे और खित्ते के चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली का जायजा। चीनी क़यादत ने पाक फ़ौज को जनूबी एशिया में अमन की ज़ामिन और एक मजबूत क़ुव्वत करार दे दिया। सिपह सालार आसिम मुनीर का मुसलसल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ, सियासी कमिश्नर और चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन से मुलाकातें। आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाज़वाल कुर्बानियों का एतराफ़। इसहाक डार ने हालिया पाक भारत जंग और आलमी अमन के फ़रोग़ में सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इज़हार। Pakistan is fighting war against terrorism since 2 decades, and Pakistan is a wall between the terrorist and the world. If this wall become weakened, the fire will not stop on our borders. This is a shared responsibility. पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता चला लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश का मुतालबा। कलदम, टीटीपी, बीएलए और बीएलएफ जहरीला प्रोपेगेंडा करके नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील की सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग और ताउन की अपील। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी रैलों में बह जाने वाले 12 में से 9 सयाहों की लाशें मिल गईं। 500 से ज्यादा मकानात, कई सड़कें और 27 पुल तबाह हो गए। 22 गाड़ियों समेत कई दुकानें और मवेशी रेलों की नजर हो गए। बाबूसर टॉप रेले ने लोधरा की डॉक्टर फैमिली पर भी कयामत ढा दी। कल देवर भाभी और आज नन्हे हादी की आहों और सिस्कियों में तदफीन। शहरियों और अजीजों अकारिब की नमाज जनाजा में शिरकत। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। सड़कें बहाल ना होने के बायस कई सयाहों का पैदल सफर। कुछ को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया गया। चल्लास के इलाके थोर मीनार के करीब लैंड स्लाइडिंग से शारा रेशम बंद हो गई। तूफानी बारिशों के बाद पंजाब में दरिया बिफरने लगे। लहिया में दरियाए सिंध का बंद टूटने से कई बस्तियां डूब गईं। तोनसा में सुपर बंद टूटने के बाद मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। चकवाल में असर नौ तामीर किया गया शाहराए मुराद पुल 3 घंटे बाद दोबारा टूट गया। पाकपतन, शेखुपुरा और खानेवाल के देहातों में भी पानी दाखिल होने से सैकड़ों अफराद बेघर। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 28 जुलाई को दाखिल होने का इम्कान। सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, जेकबाबाद, सक्खर और लाड़काना में बादल बरसेंगे। जमान पार्क लाहौर में पुलिस पर हमले का केस। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया। 30 जुलाई के समन अडियाला जेल हुकाम के नाम इरसाल। शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। हलीमा खान ने बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने के लिए बानी की पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत जरूरी है। दरख्वास्त में मुआक्कद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानतों में 29 सितंबर तक तौसी कर दी। उमर अयूब और फवाद चौधरी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने आइंदा समात पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया।
9 मई के केसेस की सजाएं। चेयरमैन PTI ने 39 अरकान असम्बली की नाअहली का खतरा जाहिर कर दिया। इक़दाम जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं होगा। बदकिस्मती से मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका। अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। तहरीके इंसाफ वालों को अगर मैं कोई मशवरा देना चाहूँ तो क्या मशवरा दूँ? उनसे कोई बात कर रहा है, उनको तो सजाएं हो रही हैं, उनको तो जेलों में डाला जा रहा है। वो एहतजाज नहीं करेंगे तो और वो करेंगे क्या? तो ये सूरत हाल तो पैदा की जा रही है ना, जहाँ उनके पास कोई सिवाय एहतजाज करने के और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जा रहा। तो जाहिर है कोई एहतजाज मुल्क के अंदर हो रहे हो, सियासी एहतजाज हो रहे हो, तो वो कोई बड़ी बेहतरी की बात नहीं है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सजाएं दी जा रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है। एहतजाज ना करें तो और क्या करें? साबिक वफाकी वजीर असद उमर का सवाल। पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन लीडर को सजा के खिलाफ हंगामा। हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान की नारेबाजी। अहमद खान भट्टर समेत 39 अरकान असेंबली के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और वजीर नवाबजादा मोहसिन अली खान की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वजीर आजम की खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद और अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हमें ये भी मालूम है कि 14 अजला में और वहाँ की जो दूसरी जमातें हैं, 14 अजला में सूबाई हुकूमत की रिट नहीं है। अब अगर रिट कायम करनी है तो उसके लिए एक बड़ा और संजीदा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तालिबान को भत्ता देकर चलाने का इल्जाम। 14 अजला में हुकूमती रिट के लिए जल्द या बदेर ऑपरेशन नागुज़ीर करार। डॉनिस के प्रोग्राम इन फोकस में बातचीत में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबाई मामलात में मुदाखलत का इल्जाम मुस्तरद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की बदौलत भारत जंगबंदी पर मजबूर हुआ। बानी PTI शदीद डिप्रेशन के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रहे हैं। असमा बुखारी का इल्जाम, कहा अपने दौर में मुखालफिन को चुन चुन कर जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। सेनेट में आज मजीद 2 सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया। PTI की सेनेटर रुबीना नाज और मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम शामिल। हलफ उठाने वाले नए सेनेटर्स की तादाद 10 हो गई। मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत में 8 रुपए कमी के बावजूद कराची वाले 200 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला में चीनी की कीमत 180 रुपए, फैसलाबाद और पेशावर में 190 रुपए हो गए। औसत कीमत 188 रुपए 4 पैसे हो गई। चीनी की कीमतें कुछ नीचे आएं तो घी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आलमी मंडी में कुकिंग ऑयल और घी 25% सस्ता। पाकिस्तान में कीमतें कम होने की बजाय बढ़ गईं। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजहार बरहमी। मुसाफ़क़ती कमीशन के जरिए कीमतें बढ़ने की तहक़ीक़ात का हुक्म। गैस चार्जेस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का असर। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.7% बढ़कर 2.2% हो गई। हालिया हफ्ते टमाटर, अंडे, लहसुन, दूध, दही और बीफ महंगा। आटा, दालें, आलू, प्याज और LPG की कीमत कम हुई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का गंदम की कीमतें कानून के मुताबिक मुकर्रर करने का हुक्म। गंदम की फसल पर 4,000 रुपए फी मन खर्चा और फरोख्त 2,000 रुपए में हो रही है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। किसानों की मुआवनत के प्रोग्राम शुरू कर दिए। वकील हुकूमत पंजाब का जवाब।
कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। नेपरा को 12 अगस्त तक की इलेक्ट्रिक के मुकम्मल सर्वे का हुक्म दे दिया। 2020 में सीईओ ने कहा था लोड शेडिंग सिफर की जा रही है। 2025 में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। नेपरा क्या कर रहा है? थोड़ी सी बारिश क्या होती है, बिजली 3 घंटे बंद कर दी जाती है। निजकारी के बाद के इलेक्ट्रिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी की? अदालत के सवालात। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में स्टील सेक्टर की बरामदात बढ़ाने और पैदावारी लागत कम करने का मंसूबा मंजूर। शिप ब्रेकिंग और रिसाइकलिंग को बाकायदा सनत का दर्जा दिया जाएगा। कम लागत हाउसिंग के लिए मार्कअप सब्सिडी और रिस्क शेयरिंग स्कीम और माहौलियाती बेहतरी के लिए पाकिस्तान ग्रीन टैक्सोनॉमी की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का ज़र्री ग्रेजुएट्स इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप देने का ऐलान। बीएससी ऑनर्स करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल होंगे। काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर्स और सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को तमाम सहूलतें एक छत तले फराहम करने का वादा भी कर लिया। Discussed whether there should be 2 shifts in courts. This matter was left to the High Courts, and inshallah we are meeting again on the 18th of August. Establishment of model criminal trial courts. All the oldest pending criminal trials before the sessions will be taken up by these model courts, and they will be decided on a day-to-day basis. मुल्क भर की अदालतों में 2 शिफ्टें मुतारिफ कराने पर गौर। बैकलॉग में कमी से साइलिन को फायदा होगा। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल अदालतों के क़याम और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। ईमानदार और गैर जानिबदार जुडिशल अफसरान के साथ खड़े रहने का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने कैप्टो पावर प्लांट्स पर 238 रुपये फी MMBTU लेवी आयद कर दी। लेवी बिजली सार्फिन के लिए टैरिफ में कमी पर इस्तेमाल होगी, ज़राए का दावा। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। कोरंगी 3 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी शहरी चल बसा। लवाहिकीन का लाश कोरंगी ढाई रोड पर रख कर एहतजाज। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। नफ्सियाती और दिमागी बीमारी के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। जाहिर जाफर ने रहम की अपील के लिए नफ्सियाती मुआयने की दरखास्त दी थी। रावलपिंडी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारों ने कार्रवाई के दौरान फितना अल ख्वारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। बारूदी मवाद, दस्ती बम और डेटोनेटर्स बरामद। साहिवाल में CTD की कार्रवाई में फितना अल ख्वारिज का एक दहशतगर्द मजीद पकड़ा गया। पाकपतन में 4 साला लड़के का घर में पुरअसरार कत्ल। मां बाजार गई हुई थी। वापसी पर कमरे में बच्चे की खून में लथपथ लाश मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वजारत सकाफत और कौमी विरसे में मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद। वफाकी वजीर औरंगजेब खान का डायरेक्टर 2 मिनिस्टर को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म। राजनपुर में 4 शहरी 150 से जायद मवेशियों समेत अगवा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। बलोचिस्तान के इलाके दुखी में 4 बहनें जाँ बहक। कपड़े धोने के लिए मकामी डैम पर गई थीं, डूब गईं। एक रोज के बाद 4 की लाशें निकाली गईं। उम्रें 5 से 11 साल के दरमियान हैं। बूरेवाला के नौजवान ने मेहनत की मिसाल कायम कर दी। रिक्शा ड्राइवर के बेटे की मैट्रिक इम्तिहान में पहली पोजीशन।
तलबा दाखिले के लिए फ़ॉर्म तो तकरीबन 99,000 के करीब 99,000 अप्रॉक्सीमेटली फ़ॉर्म हमारे पास आए थे 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में, जिनमें अभी तक हमारे पास 7,018 के करीब कल रात 10:30 बजे तक की फ़िगर है। आज की एडमिशन्स अगर हो जाते हैं मज़ीद तो फिर बता दें। हमारे लिए भी बड़ी तशवीश की बात है और हमने अनाउंस किया है कि 1 तारीख को हम 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की, और 5 अगस्त से जो है फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहा तो मुझे लगता है कि कई महीने लग जाएंगे एडमिशन को कराची में फर्स्ट ईयर दाखिलों के लिए ऑनलाइन मरकजी दाखिला पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। फॉर्म जमा कराने की तारीख गुजर गई। मनपसंद कॉलेजेस में दाखिला ना मिलने पर 91,000 तलबा ने दाखिला नहीं लिया। 99,000 में से सिर्फ 7,000 फॉर्म जमा किए गए। डीजी कॉलेजेस ने तशवीश का इजहार कर दिया। डॉलर की कीमत में कमी का रुझान। इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे सस्ता होने के बाद 283 रुपए 50 पैसे का हो गया। 2 रोज में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 47 पैसे की कमी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 514 पॉइंट्स इजाफे से 1,29,207 पॉइंट्स पर बंद। सोना मुसलसल दूसरे रोज सस्ता। फी तोला कीमत 2300 रुपए कम होकर 3,56,700 रुपए हो गई। आलमी बेहिसी की मिसाल। गजा में भूख से अमवात ना रुकी। सहूनी रियासत के मुहासिरे के बाइस भूख ने 122 जानें ले लीं। 83 बच्चे शामिल। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से भी 80 फलस्तीनी शहीद। 467 जख्मी हो गए। फ्रांस का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला। सदर इमैनुअल मैक्रोन सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई और गजा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की जरूरत पर जोर। फ्रांस फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाला पहला बड़ा मगरबी मुल्क बन जाएगा। सऊदी अरब का फ्रांसीसी सदर के फैसले का खैर मकदम। वजीर खारजा का दीगर ममालिक पर भी इस पर अमल करने पर जोर। कतर और कुवैत ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। मसला फलस्तीन 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। चीन का रद्द-ए-अमल। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए तेहरान में हजारों अफराद का मुजाहिरा। गजा में भूख को हथियार बनाने की मसम्मत। मुस्लिम ममालिक से अमली इक़दामात का मुतालबा। सोमालिया के शहर मोगादिशु में भी एहतजाज। अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी बात की नाकामी का मलबा हमास पर डाल दिया। हमास के अरकान मरना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क के मेयर और कई अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मेयर और अहलकारों पर हजारों मुजरिमान को रिहा करने और इमिग्रेशन कवानीन नाफिज करने की राह में रुकावटें डालने के इल्जाम आयद कर दिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। वनडे के लिए रिजवान कप्तान बरकरार। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी भी टीम में शामिल। आगा सलमान T20 स्क्वाड की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। कौमी T20 टीम का पहला ग्रुप ढाका से अमेरिका रवाना। दूसरा ग्रुप कल बरास्ता दुबई अमेरिका के लिए उड़ान भरेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अमेरिका में 3 मैचेस की T20 सीरीज होंगी। पाकिस्तान बॉयज अंडर 19 टीम की वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दूसरी कामयाबी। मेजबान उज्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच के तीसरे रोज का मुनफरिद आगाज। वसीम अकरम ने घंटी बजाकर खेल शुरू किया। शायकीन क्रिकेट ने पाक भारत ताल्लुकात खराब होने के बावजूद वसीम अकरम का इक़दाम खुश आइंद करार दे दिया। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 18वां मरहला ऑस्ट्रेलियन एथलीट ने जीत लिया। 171 किलोमीटर का पहाड़ी ट्रैक पर 5 घंटे 3 मिनट और 47 सेकंड्स में तय किया। बल्गारिया का दारुल हुकूमत सोफिया शदीद गर्मी की लपेट में। शहर के चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों को ठंडा रखने के जतन। पाइप से नहलाने का इंतजाम।